Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Waheed, and today I will be teaching you some important lecture related to the Jammu and Kashmir Police SI and for other exams. राइट तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट WS Academy conduct a free seminar for Jammu Kashmir SI Police and other JK SSB exams. कब ऑन 14 नवंबर 2021 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ्री सेमिनार है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से JK SIP की तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, अब सर ये एड्रेस कहाँ पर है, कहाँ पर आना है हमें? आपको आना है हाई कोर्ट रोड जम्मू, हाई कोर्ट रोड जम्मू जानीपुर। वहाँ पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक कैफ़े आपको देखने को जिसको बोलते हैं वेफलिंग स्टेशन कैफ़े। उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे आपको जो है ओपन सेमिनार हम कंडक्ट करेंगे। ठीक, तो आई वुड सजेस्ट कि ज्वाइन कर लो सेमिनार को। ये जम्मू में होगा, जो नियर बाई एरियाज से हैं या जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 2-3 आवर्स हम डिस्कशन करेंगे वहाँ पर, जो जो आपका इश्यूज़ होंगे उन पे भी बात करेंगे, किस तरीके से आप तैयारी करो सो दैट आपका भी जो है पता चलेगा किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा वहाँ पर। ठीक है, तो आप जो है आ सकते हो वहाँ पर। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ शेयर की है आप लोगों के साथ, वो हैं, एक सेकंड, वो हैं कि कैसे पहुँचे उस जगह पर। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सीट बुक करनी पड़ेगी। सीट क्या बुक करनी है? सीट आपको बुक करनी है, यहाँ पर लिखा है, ये आपको ये लिंक दिया है, यहाँ पर ये लिखा है फॉर्म। इस फॉर्म को आपको फिल करना है अपनी सीट को बुक करने के लिए। फ्री सीट बुक करनी है सो दैट हमें एक अंदाज़ा लगेगा कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, कितने स्टूडेंट्स अपनी सीट को बुक किया। अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस लिखना होता है और कुछ भी नहीं, और सबमिट करना होता है, तो हमें रेस्पॉन्स मिलता है। उसी तरीके से हम सीट्स को वहाँ पर जो है एडजस्ट करके जो है आपको बिठा देंगे वहाँ पर। ठीक है, फ्री ओपन सेमिनार होगा, 11 बजे से 1 बजे होगा। आप कॉल कर सकते हो 96829682365277। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ये किया, फॉर्म सबमिट किया हुआ है। और आप नंबर पे भी अपना विद नेम और अपना जो है एड्रेस सेंड कर सकते हो सो दैट हम आपका नाम वहाँ पर नोट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जिन जिन का नाम होगा वहाँ पर उन्हीं को वहाँ पर वो जो है हम ये जो है सीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, उसके अलावा एड्रेस पे कैसे पहुंचे सर? यहाँ पर मैं लोकेशन का एड्रेस भी दिया हुआ। अगर आपको गाड़ी में आना होगा तो आप इस गूगल मैप पे जाकर, यहाँ पर इस लिंक पे एड्रेस कर आप गूगल मैप पे जाओगे, जिस बिल्डिंग में हम कंडक्ट करवा रहे हैं उस बिल्डिंग का एड्रेस जो है आपको वहाँ पर यहाँ पर दिया गया है, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय द WS Academy। ठीक है, WS Academy इसको कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है ओपन सेमिनार में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है उस पर हम बात करेंगे। हाँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, आपने पढ़ा होगा कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशंस होते हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई हैं और इस कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन की वजह से क्या देखने को मिलता है। और हम इसमें पढ़ने वाले जो दैट इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड वैगनर ने दी हुई हैं, जहाँ पर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। क्वेश्चंस पूछा जाता है पेंजिया के ऊपर, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गोंडवाना लैंड के ऊपर, क्वेश्चंस पूछा जाता है अंगारा लैंड के ऊपर, क्वेश्चन पूछा जाता है टेथी सी के ऊपर, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडिया किसका पार्ट है, क्या ये अंगारा लैंड का पार्ट है, क्या ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, दिस इज़ मी मीर वहीद एंड आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज़ फॉर JK PSI बैच 2021। और ये भी आपको पता है पहले 800 पोस्ट थे, अब इसका 1200 पोस्ट हो गया, और एज जो थी वो 28 थी, अब एज को 30 कर दिया गया। ये वन टाइम रिलैक्सेशन है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, आपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बहुत सारे रेस्पॉन्स देखा होगा स्टूडेंट्स का। अभी अगर आप वहीद सर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े, वहाँ पर रेस्पॉन्स आप देख सकते हो। जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जूनियर सुपरवाइज़र हैं या वो मेडिकल का कुछ एग्ज़ाम्स थे, उनका भी रेस्पॉन्स आपने देखा। स्टूडेंट्स कॉल करें, मैसेज करें कि सर हमारा पेपर कैसे हुआ, जब हमने पढ़ा तो उसमें किस तरीके से आया हुआ था। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है,
सबसे पहले डिटेल्स कुछ पढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आती हैं। मैं लाइन टू लाइन क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बात जो है ये यहाँ पर हम लाइव पढ़ते हैं, तो लाइव इसी तरीके से पढ़ेंगे। अगर मैं इस पेज को हटा दूंगा फिर आपको बोलता जाऊँगा तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा, कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। जब तक आपको स्क्रीन पर कुछ ना कुछ तो दिखने को मिलना चाहिए, तब आपका फोकस रहेगा उन लाइन्स के ऊपर, सर क्या बता रहे हैं। जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहे थे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ अर्थ इज अबाउट 45 मिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन, एंड अबाउट 70% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओशन हाइड्रोस्फीयर, whereas remaining 29.2% is represented by the continents, that is lithosphere। बोला जाता है अर्थ की एज जो है वो 45 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जितना भी एरिया है पूरे ग्लोब का, ये अगर मैंने पूरा ग्लोब बनाया, मतलब आप बोलोगे पूरा अर्थ बनाया, इस पे 70% याद रखना, 70% क्या है, ओशंस है। मतलब आप बोलोगे वाटर है, 70% वाटर है, ठीक है। कहीं कुछ बुक्स पे 71% भी लिखा है, तो 70% वाटर है। और यहाँ पर इसी वाटर को हाइड्रोस्फीयर भी बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर भी बोला जाता है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और स्फीयर का मतलब यहाँ पर अर्थ की बात की जा रही है, दैट मींस अर्थ का वो वाला पार्ट जहाँ पर आपको पानी देखने को मिलेगा, और वो कितना है, दैट इज 70%, राइट। उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन बचा 29%। 29% जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट मतलब जो आप लैंड के ऊपर बैठे हुए हो अभी, ठीक है, जिसको लिथोस्फीयर का नाम दिया जाता है। और ये लिथोस्फीयर होता है क्या है, लिथोस्फीयर होता है ये अपर मेंटल होता है, ये अपर मेंटल होता है, ठीक है। और क्या होता है, क्रस्ट, उसको मिलाकर आपका बनता है लिथोस्फीयर। ये आपको पता होना चाहिए कि लिथोस्फीयर किसके बराबर, आप लिखोगे सर लिथोस्फीयर इज इक्वल टू क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, पूरा मेंटल नहीं, मेंटल का अपर पार्ट, तो दैट मीन्स LCM भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, मेंटल का अपर वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलेंगे, ठीक है। मोर देन 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द ग्लोब इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। मतलब जो भी मैंने अभी आपको बोला, ये पूरा लैंड है हमारे पास। इस लैंड में आपने देखा 70% ये अर्थ का सेंटर है, 70% आपने क्या देखा, ये 70% आपने लिया, सपोज ये 70% जो है आपका, ये वाला 70%, ये वाला 70%, ये जो आपने लिया है ये क्या है, ये हैं ओशंस, ठीक है, ये है पानी, ये है हाइड्रोस्फीयर। और 29% आपने क्या लिया है, ये लिया आपने, ये हो गया लैंड, ठीक है, मतलब ये हो गया कॉन्टिनेंट्स। और यही इसकी बात कर रहा है, इसका जो 75% है वो कहाँ पर है, आप बोलोगे सर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये अगर मैं इक्वेटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और आपने कॉन्टिनेंट्स को देखा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, इस तरीके से ये एशिया है, ये यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। आप मुझे बताओ ये हो गया एंटार्क्टिका और ये हो गया आर्टिक रीजन। मुझे बताओ लैंड किस पोर्शन में ज़्यादा है, ये सारा लैंड है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स में मैंने बनाए, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप है, ये एशिया मैंने बनाया है, ये साउथ अमेरिका मैंने बनाया है, ये मैंने ऑस्ट्रेलिया बनाया है, और यहाँ पर मैंने अफ्रीका भी बनाया है, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा लैंड आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, आप बोलोगे सर जिस हिसाब से आपने डायग्राम बनाई है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा लैंड देखने को मिल रहा है। मतलब 75% जितना भी लैंड है अर्थ के ऊपर, जो भी जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, उसका 75% टोटल लैंड एरिया जो है पूरे ग्लोब का, वो इक्वेटर के नॉर्थ में है, मतलब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और इसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का नाम दिया जाता है लैंड हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का दूसरा नाम जो है दैट इज़ लैंड हेमिस्फीयर। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी। फिर बात रह गई सर, अच्छा जो ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लैंड है, लेकिन यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, ओशन ज़्यादा हैं, तो दैट मीन्स इसको बोला जाता है वाटर हेमिस्फीयर। आई होप ये बात आपके पूरी जहन में आई होगी एक प्रॉपर ऑर्डर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड हेमिस्फीयर। वाई इट इज कॉल्ड एज लैंड हेमिस्फीयर? बिकॉज मोर देन 75% ऑफ लैंड एरिया इज प्रेजेंट इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और रिमेनिंग जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में, और लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज़्यादा है, दैट मीन्स इट्स कॉल्ड एज द
वाटर हेमिस्फीयर। यही लिखा भी होगा यहाँ पर, द साउदर्न हेमिस्फीयर एज द वाटर हेमिस्फीयर। इट इज़ बिलीव्ड दैट द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सेवरल थ्योरीज हैव बीन propounded to explain this phenomenon। बोला जाता है कि जो आपके पास जो साउदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी ये बोला, जो भी कॉन्टिनेंट्स है आपके पास, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया आपके, जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कहा जाता है कि कॉन्टिनेंट्स क्या करते हैं, ये मूविंग हैं, ये स्टैटिक नहीं हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया इक्वेटर, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर साउदर्न अमेरिका, यहाँ पर ये अफ्रीका, यहाँ पर यूरोप, यहाँ पर एशिया। तो ये कॉन्टिनेंट्स क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, ठीक है, ये मूव करते हैं, ठीक है, ये स्टैटिक नहीं होते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज दी गई है कि जो हमें एक्सप्लेन करता है कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो मूविंग है, ना कि स्टैटिक है, ना कि स्टैटिक है। आपको बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ये क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई है जो हमेशा पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट्स का मूव होना, कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट होना, एक जगह से ऐसे, ये एक प्लेट है, ये चला गया दूसरी जगह पर, ये चला गया तीसरा आ गया टकरा गया इसके साथ, इस तरीके से हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है जेके एसएसबी या कोई भी एग्जाम, वो पूछता है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी किसने, इसने आपको बोलना है दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फेमस जर्मन ज्योग्राफर प्रोफेसर अल्फर्ट वैगनर इन 1924, जिसको बोलते हैं वैगनर्स थ्योरी भी आप इसको बोलते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बताता है। सबसे पहले इसको प्रपोज किया है, दिया है एक जर्मन ज्योग्राफर ने, जिसका नाम है अल्फर्ट वैगनर, 1924 में। अब 1924 में क्या करोगे आप, हिस्ट्री के साथ लिंक करोगे थोड़ा सा इस डेट को। क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है 1922 में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी बनी थी और 1923 में वो ख़त्म हो गई थी स्वराज पार्टी, ठीक है। फिर इलेक्शंस होने लगे, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स आ गए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ था, गाया सेशन हुआ था, ये सारा कुछ आपको पता ही है क्या क्या हुआ था, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से, किस थे, जो अल्फर्ट वैगनर की थ्योरी, मतलब जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी बोलते हो, बिफोर 200 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, देयर वाज ए सिंगल लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर विच वाज कॉल्ड एज पेंजिया। इसका क्या कहना है अल्फर्ट वैगनर का? इसने बोला 200 मिलियन साल पहले, ये किसका कहना है, अल्फर्ट वैगनर का, जो है एक सिंगल लैंड मास पाया गया था, ठीक है, एक सिंगल लैंड मास था, ऐसे बनाया गया था, पूरा लैंड था, ठीक है। लेकिन इस पूरे लैंड के आसपास सराउंड, इस पूरे लैंड को किसने सराउंड किया था, आप बोलोगे वाटर। तो ये पूरा जो है ये वाटर है, और जो ये पिंक कलर का मैंने बनाया ये पूरा लैंड है। तो दैट मीन्स एक पूरा सॉलिड लैंड मास है, और इस सॉलिड लैंड मास को किसने कवर, ये लैंड मास है, इस सॉलिड लैंड मास को किसने सराउंड किया था, आप बोलोगे सर वाटर ने हर साइड से। अच्छा, ये तो ठीक है। और इसी पूरे लैंड मास को क्या नाम दिया जाता है, सिंगल लैंड मास जिसको सराउंड किया जाता है वाटर से, इसको नाम दिया जाता है पेंजिया। किसको? इस लैंड मास को क्या नाम दिया जाता है, पेंजिया। तो यहाँ पर लिखा गया है यही है, सॉलिड लैंड मास जिसका नाम क्या है, पेंजिया, मतलब ये वाला पार्ट, और साइड में ये वाली पार्ट जो है, ये वाला जो सराउंडेड है, इसको सी वाटर बोला जाता है, या ओशन भी बोल सकते हो आप, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये है कि उसके बाद ये हुआ, अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो पेंजिया गॉट क्रैक्ड इनटू 2 पार्ट्स। ये पेंजिया को क्रैक हुआ। पहले क्या था, ये पहले कुछ इस तरीके था ना, ये हो गया था लैंड, ये हो गया था वाटर, अब इसमें क्रैक्स आते गए। अच्छा सर, ये क्रैक हो गया तो क्या हो गया, सर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अच्छा, अगर ये पहले सफेयर था, अब क्या बनेगा, एक पार्ट ऊपर है इस तरीके से, ये ऐसे आएगा, और एक पार्ट जो है दूसरा इस तरीके से आ जाएगा। मतलब ये पूरा जो था, पूरा सॉलिड लैंड मास जो था, ये क्रैक हो गया और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक का नाम हमने नाम दिया है अंगारा लैंड, ANGARA, अंगारा लैंड, ठीक है। और इसी अंगारा लैंड को दूसरा नाम दिया जाता है लूरेशिया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, इसी को नाम दिया गया है लूरेशिया। अंगारा लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज लूरेशिया। और दूसरा पार्ट जो है, इसको क्या नाम दिया जाता है, गोंडवाना लैंड, GONDWANA, गोंडवाना लैंड। और इसी गोंडवाना लैंड जो है, ये दूसरा पार्ट जो है कहाँ पर है,
ये इसका अंगारा, इसका पेंजिया का दूसरा पार्ट है जब क्रैक हुआ था। ठीक, यही यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला पूरा लैंड मास, मैंने लैंड मास का बोला ब्रेक हुआ है। यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले डायग्राम में देखोगे, ध्यान से अगर आप देखोगे, ध्यान से डायग्राम से ही पता चलेगा आपको खेल क्या है। यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा लैंड मास था, साइड में वाटर, अब यही लैंड मास डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है पूरा लैंड मास क्या हो गया, डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में। ये देखो ये वाला पार्ट क्या बना, ये वाला पार्ट जो है इसको अंगारा लैंड बोलते हैं, दूसरा नाम यूरेशिया भी बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ वाला पार्ट कौन सा है, आपको अंगारा लैंड, और साउथ वाला पार्ट कौन सा, गोंडवाना लैंड। और बीच में जो ये वाटर था साइड साइड में, ये कहाँ पर चला जाएगा, इन लैंड के बीच में क्रैक्स के थ्रू चला जाएगा ना, बीच में जो गैप बनी है, इसको हम नाम देते हैं टेथीज सी। आपने पढ़ा होगा जब हिमालय के फॉर्मेशन मैंने बताया था, टेथीज सी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मैंने आपको बताया था वहाँ पर। ठीक है, ये आया समझ यहाँ पर। अच्छा सर यहाँ तक तो पूरा समझ में आया, लेकिन सर ये तो बताओ कि अंगारा लैंड में कौन कौन से प्लेट्स आते हैं और गोंडवाना लैंड में कौन से प्लेट्स आते हैं, और इंडिया किसका पार्ट है, ये तो समझना है ना, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। सो वी शुड नो अबाउट द इन विच पार्ट इंडिया लाइज। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यूरिंग फर्दर कोर्स ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, जितना भी टाइम, अंगारा लैंड वॉज क्रैक्ड इनटू, उसके बाद अंगारा लैंड फिर से क्रैक हुआ। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये इस बेचारे की बात कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर हैं ये फर्दर क्रैक हो गया, ये फर्दर क्रैक हो गया। किस में क्रैक हो गया ये जानना ज़रूरी है। अंगारा लैंड फर्दर क्रैक हुआ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सेकंड यूरेशिया प्लेट, याद रखना जो अभी आप यूरेशिया पढ़ते हैं, एशिया और यूरोप, और नॉर्थ अमेरिका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, डेफिनेटली वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होना चाहिए, हो गए दो। लेकिन जो गोंडवाना जो है, जो साउथ वाला पार्ट था, वाज क्रैक्ड इनटू 5 प्लेट्स। ये पूछा जाता है कि अंगारा लैंड जो है ये कितने प्लेट्स में क्रैक हुआ था, आपको बोला 2 प्लेट्स में, एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अंगारा लैंड, वहाँ पर पूछा जाएगा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को टिक करना है। क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द अंगारा लैंड, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, आप बोलोगे यूरेशियन प्लेट। तो ये दो जो हैं अंगारा लैंड के प्लेट्स हैं। लेकिन गोंडवाना की बात करेंगे तो गोंडवाना लैंड वाज क्रैक्ड इनटू 5 प्लेट्स। 5 प्लेट्स में एक अफ्रीकन प्लेट है डेफिनेटली, क्योंकि साउथ में ही अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका जो है मैक्सिमम पोर्शन इसका साउदर्न हेमिस्फीयर में है। साउथ अमेरिकन प्लेट ये भी आपको पता है, साउथ हेमिस्फीयर। इंडियन प्लेट, लेकिन अभी देखो इंडियन प्लेट जो है ये तो किस हिसाब से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से के हिसाब से गोंडवाना लैंड का पार्ट है ना। लेकिन जब आप अभी देखोगे ये आपको, और गोंडवाना लैंड जनरली क्या है, साउदर्न वाला पार्ट है ना। ठीक है, जो अफ्रीका भी देखोगे, साउथ अमेरिका, लेकिन इंडियन प्लेट आप देखोगे ये कहाँ पर, ये आपको नॉर्थ की तरफ देखने को मिले, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का। ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट, आफ्टर दैट उसके बाद ये 5 प्लेट्स आपको पता होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट। तो एक्चुअली आप इंडियन प्लेट से कंफ्यूज हो जाते हैं, आप बोलते नहीं सर ये ये अंगारा लैंड का पार्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन प्लेट अलग एक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट अलग है। ठीक है, अभी यहाँ पर यूरोप और एशिया आप नहीं बोलोगे, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है आप बोलोगे। इंडियन प्लेट एक अलग सा प्लेट था एज पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद ये हुआ, आफ्टर दैट अबाउट 40 मिलियन ईयर्स एगो इंडियन प्लेट वाज स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। कुछ सालों बाद, 40 साल, ठीक है, कुछ साल बाद, ठीक है, 40 मिलियन ईयर्स एगो की ये बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंडियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। डेफिनेटली ये अगर ईस्ट था, ये अगर वेस्ट था, ये अगर नॉर्थ था, ये अगर साउथ था, तो इंडियन प्लेट अगर यहाँ पर था, अब इसने क्या करना शुरू कर दिया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ये इस रेंज में आ गए, यहाँ पर चला गए। अच्छा जी, ये तो चला गया वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चला गया। ठीक है, ये याद रखना है। वेयर इट कोलाइड्स विद द यूरेशियन प्लेट, डेफिनेटली यूरेशियन प्लेट तो ऑलरेडी पहले से ही था यहाँ पर, आपको पता है ना। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यूरेशियन प्लेट तो पहले से ही यहाँ पर था ना, लेकिन इंडियन प्लेट कहाँ पर था, आप बोलोगे सर इंडियन प्लेट यहाँ पर था ना। अच्छा, फिर इंडियन प्लेट ने क्या करना शुरू किया, नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ ड्रिफ्ट होने लगा। अच्छा सर, ड्रिफ्ट होने से क्या हो गया, अरे भाई जब ये मूव करेगा आगे, एक इसको तो कुछ ना कुछ किसी के साथ तो टकरा जाएगा ना। वो किसके साथ टकरा जाता है, जो यूरेशियन प्लेट है इसके साथ इंडियन प्लेट टकरा जाता है, और इसी टकराने को ही बोलते हैं हम कोलिजन। ठीक है, इसी को कोलाइड बोलना है। रिजल्ट ऑफ कोलिजन, फोल्डिंग ऑकर्स ओवर टेथीज सी। फोल्ड्स देखने को, जो सी था ना, टेथीज सी जो था, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा,
फोल्ड्स देखने को मिलेगा, फोल्ड्स देखने को मिलेगा। इस तरीके से फोल्डिंग होती है ना, फोल्डिंग होती है ओवर टेथी सी विच रिजल्ट इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस, और यहाँ पर हिमालय का अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ अपलिफ्टमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन, और ये अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस अभी भी देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली आपके पास प्रूफ है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हिमालयस में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट, और उस माउंट एवरेस्ट का आपको पता है 8848.86 आपने देखा है, ये इसका इंक्रीज देखने को लिए आपने करंट अफेयर भी पढ़ा है। कुछ समझ में आ रहा है ये स्टिल गोइंग ऑन का मतलब क्या है? यहाँ पर आप देखोगे इसके हाइट पहले कितना था, 4484 मीटर, जनरली हम 884 मीटर हम बोलते थे ना कि माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी है, ठीक है। और अब अभी आप देखो कितना हो गया, 0.68 और 86 और देखने को मिला, मतलब 8848 जितना भी है 0.86, मतलब ये 86 वाला जो ये एक्स्ट्रा आपको देखने को, मतलब ये स्टिल क्या कर रहा है, अपलिफ्टमेंट आपको देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि टेथी सी कैसे हो गया। टेथी सी जो था, जब यहाँ पर प्लेट्स जो कोलाइड होने लगे, बीच में क्या था, टेथी सी, ये टेथी सी का फोल्ड होने लगा, अपलिफ्टमेंट हिमालयस होते गए, और हिमालयस जो है अभी भी अपलिफ्ट करते जा रहे हैं। और हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 2021 वाला करंट अफेयर, जो कि JKPSC में भी पूछा गया था कि कितना आपको ना 86, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये आपका हो गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी क्लियर हुई होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया ये कंप्लीशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। दूसरी बात, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, संडे को जो है हमने सेमिनार रखा है जानीपुर जम्मू में, ठीक है। नियर नहीं, बिल्डिंग का नाम है वेपलिंग स्टेशन कैफ़े, ठीक है, हाई कोर्ट रोड है। 11 बजे हम स्टार्ट करेंगे, 1-2 बजे तक हम रखेंगे उसको, ठीक है। फिलहाल 1 ही बजे तक, फिर वहाँ पर हम करेंगे। रजिस्टर करो, रजिस्ट्रेशन फ्री है, फ्री रजिस्ट्रेशन करो, अपनी सीट को बुक करो। जो रजिस्टर करेगा वही उस सीट के अंदर बैठेगा, बाकियों के अलाउड हम नहीं करेंगे। सीट्स बुक हो जाएंगी, फिर बाकी नहीं बोलेंगे सर हम कहाँ पर बैठेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आपके पास आज का दिन है, कल का दिन भी है, और रजिस्टर करो, वहाँ पर हम आपको सेमिनार कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। मैं खुद हूँगा वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको JKPSI का कोर्स लेना है तो ऑलरेडी ऑनलाइन बैच हमें चल रहे हैं, 10 दिनों से हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उससे क्या है कि ये है कि आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी सिलेबस भी आने वाला है, ये लिंक भी जनरेट करेंगे JKSSB, तो फॉर्म भी आप डालोगे और बेस्ट तरीके से हम आपको तैयारी करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।